हाय दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को लासा के बारे में बताया था और आज का हमारा टॉपिक है मासा, है ना। तो सबसे पहले मासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मासा का फुल फॉर्म महत्तम समापवर्तक होता है। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। और इसकी परिभाषा क्या होती है? तो महत्तम समापवर्तक की परिभाषा होती है ऐसी संख्या जिसका पूर्णतः भाग दी गई संख्याओं में चला जाता है, उसे उस संख्या का मासा कहते हैं। मासा मतलब महत्तम समापवर्तक। ऐसी संख्या जिसका पूर्णतः भाग दी गई संख्याओं में चला जाता है, उसे उस संख्या का मासा कहते हैं, है ना। तो यह क्या हो गया है? हमारा हो गया महत्तम समापवर्तक की परिभाषा। ये हो गई महत्तम समापवर्तक की परिभाषा। ऐसी संख्या जिसका पूर्णतः भाग दी गई संख्याओं में चला जाता है, उसे उस संख्या का मासा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमें क्या है? 2 और 4 का मासा ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 2 और 4 का मासा ज्ञात कीजिए। हमें 2 और 4 का मासा ज्ञात करना है। तो जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहले हम 2 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? 2 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो 2 बन जा 2 यानी 2 एक कम 2। फिर ये अब हम किसको? 4 का गुणनखंड करेंगे यानी 4 का गुणनखंड करेंगे, है ना। तो इसे अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4। क्या हुआ? 2 दूनी 4। अब यहाँ 2 है, फिर 2 से डिवाइड कर दो तो 2 एक कम 2। तो हमारा 2 का गुणनखंड क्या आया? यहाँ 2 का गुणनखंड केवल 2 आया है। क्या आया है? 2 आया है ना। तो 2 इक्वल टू 2 का गुणनखंड क्या आया है? 2 आया है। 2 केवल 2 से विभाजित हो गया है। 2 एक कम 2 पूरा विभाजित हो गया है। तो 2 का गुणनखंड क्या आया है? 2। और ये 4 का गुणनखंड क्या आया है? 4 इक्वल टू 2 गुणे 2 दूनी 4। तो 4 का क्या आया है? तो 4 इक्वल टू यानी 4 बराबर 2 गुणे 2। तो यही हो गया 4 का हमारा जो गुणनखंड हो गया, ये हो गया 2 गुणे 2। अब इसका मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मासा के लिए हम इसमें क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं यानी पेयर्स बनाते हैं। हम देखते हैं, ये देखो 2 के गुणनखंड में भी 2 है और 4 के गुणनखंड में भी 2 है। ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में होती है, तो वह संख्या क्या होती है? दी गई संख्या का मासा होती है। क्या होती है? दी गई संख्या का मासा होती है। तो 2 हमारा देखिए 2 के गुणनखंड में भी है और 4 के गुणनखंड में भी है ना। ये दोनों मैच कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2। क्या लिखेंगे? 2 हमारा क्या हो गया? 2 और 4 का मासा हो गया। क्या हो गया? 2 और 4 का मासा हो गया। अब हम इस परिभाषा के आधार पर इस नंबर को सत्यापित करते हैं। यानी इस संख्या जो हमारी आई है, इस संख्या को देखते हैं कि उसमें यह परिभाषा डिवाइड होती है कि नहीं। तो ये देखिए क्या मासा हमारा 2 आया है। अब हम 2 से 2 को भाग देंगे यानी 2 एक कम 2 पूरा भाग हमारा डिवाइड हो गया। परिभाषा हमारी यह कहती है ऐसी संख्या जिसका पूर्णतः भाग दी गई संख्याओं में चला जाता है, उसे उस संख्या का मासा कहते हैं। अब देखिए 2 में तो चला गया। अब हमारा क्या बचा हुआ है? 4। क्या बचा हुआ है? 4। हमारा मासा 2 आया है। तो 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे 2 से 4 में। तो 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4। ये देखो ये भी हमारा पूर्णतः भाग चला गया। अर्थात इससे यह प्रूव होता है यानी सिद्ध होता है कि 2 हमारा जो है तो 2 और 4 का मासा है। ठीक है ना। अब ये हो गई संख्या मासा की परिभाषा और हो गया उसका उदाहरण। अब हम मासा के कुछ सवालों को आपको बताते हैं। मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। जैसे मान लीजिए कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हमें 32 और 64 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है। मान लीजिए हमें 64 और 32 का मासा ज्ञात करना है। मासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 32 यानी 32 का गुणनखंड करेंगे। इसे हम किससे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे यानी 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2। ये 3 लिखा हुआ है ना। 3 में 2 का भाग दिए तो 2 एक कम 2। इसमें 1 बचा है तो 1 हमारा कैरी 2 के पास जाएगा तो 2 हमारा क्या हो जाएगा? 2 हमारा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 2 6 जा 12 यानी 2 छक्का
12। अब इसे फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 यानी 2 8 16। फिर हम इसे 2 से भाग देंगे, है ना। तो 2 चौको 8, 2 चौको 8। अब फिर हम इसे 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2। ये हमारा किसका हो गया है? 32 यानी 32 का गुणनखंड हो गया है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे 64 का गुणनखंड करेंगे। किसका गुणनखंड करेंगे? 64 का यानी 64 का। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो दुत्याई 6, 2 दूनी 4, दुत्याई 6, 2 दूनी 4। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2। इससे एक बचा है ना, एक कैरी बचा और 2 के पास चला गया तो 2 हमारा क्या हो गया? 12 हो गया। 2 क्या हो गया? 12 हो गया। जब 2 12 हो गया तो यहाँ क्या होगा? 2 6 जा 12 यानी 2 छक्का 12। अब इसे फिर 2 से डिवाइड करो तो 2 8 जा 16 यानी 2 8 16। अब 2 से फिर तो 2 चौको 8, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2। ये हमारा क्या आ गया? फैक्टर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं गुणनखंड को? फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे 32 का गुणनखंड हमारा क्या है? तो 32 का गुणनखंड ये है। कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5, 5 2 हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, 5 2। इसमें देखिए इसका फैक्टर्स 5 2 आया है ना। इसका गुणनखंड में कितने 2 आए हैं? 5 2 आए हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2। ये हमारा 32 का क्या आया है? गुणनखंड। अब हमारा 64 का देखो गुणनखंड क्या आया है? तो 64 का गुणनखंड कितने 2 आए हैं? तो 1 2 3 4 5 6, 6 2 आए हैं ना। तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, कितने 2 आए हैं? 6 2 आए हैं ना। अब इसमें से हम पेयर्स बनाएंगे तो मासा इक्वल टू क्या? मासा निकाल रहे हैं, हाँ। तो मासा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो मासा हमारा हो जाएगा, मासा हमारा हो जाएगा। इसमें अब हम क्या करेंगे? जोड़ा देखेंगे कि किसका किसका जोड़ा बन रहा है ना। तो यहाँ पे देखो 2 का जोड़ा यहाँ बन रहा है, 2 का जोड़ा यहाँ पर भी बन रहा है ना। 2 का जोड़ा यहाँ पर, ये 2 का जोड़ा बन रहा है ना। 2 का जोड़ा यहाँ पर भी बन रहा है और 2 का जोड़ा यहाँ पे बन रहा है ना। यानी 5 2 जो है यानी 5 2 के जोड़े बन रहे हैं और 1 2 हमारा नहीं बन रहा है। तो जो नहीं बन रहा है उससे में कोई मैटर नहीं है। जो बन रहा है उसका हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका जोड़ा बन रहा है तो इसमें से 1 2 लिख लिए, मल्टीप्लाई इसका जोड़ा बन रहा है तो इसमें भी से 1 2 लिख लिए। अब इसका जोड़ा बन रहा है तो इसमें भी से 1 2 लिख लिए। अब मल्टीप्लाई इसका जोड़ा बन रहा है तो इसका भी से 2 लिख लिए और इसका जोड़ा बन रहा है तो इसमें भी से 2 लिख लिए। ठीक है ना। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो हमारा एलसीएम मासा क्या आ गया? 32 यानी 32 आ गया। अब हम 32 से उस संख्या को डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या पूर्णता भाग चला जाता है। तो आइए हम लोग उसको डिवाइड करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे? आप 32 से यानी 32 से किसमें भाग देंगे? 32 में भाग देंगे, है ना। पहली संख्या क्या है? 32, दूसरी 64। तो 32 से हमारा मासा क्या आया है? 32। अब 32 से हम 32 को भाग देंगे तो 32 एक कम 32, 32 एक कम 32। देखिए पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं आया ना, शेषफल हमारा कुछ नहीं आया इसमें। अब देखिए अब इससे हम 64 को भाग देंगे यानी 64 को। तो 64 भागे 32, तो 32 दूना 64, 32 दूना 64। ये देखो इसमें भी पूरा पूरा भाग चला गया। इससे यह सिद्ध होता है कि 32 और 64 का मासा क्या है? 32 है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया, मैं आशा ही करता हूँ। ठीक है ना। आज का हमारा चैप्टर यहीं तक था। अब हम फिर कल मिलेंगे। ठीक है।